देखिए एक्सपोनेंशियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होती है? ये e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। ये एक इनफाइनाइट सीरीज होती है, फैक्टोरियल 4 इन्फिनिटी तक। ये इनफाइनाइट सीरीज होती है, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज कहलाती है। ये x की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो ये आ जाता है e इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस वो आपकी एनसीईआरटी वगैरह में नहीं दिए हुए हैं, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, उसका अलग से टॉपिक है। लेकिन फॉर द टाइमिंग लिमिट्स के लिए इट इज है ना कि ये आप यूज करें। और इसकी वैल्यू इरेशनल होती है, दैट इज इरेशनल, और ये होती है 2.71828 एंड इसी तरह चलती है। ये इरेशनल है, ये तो मैंने आपको 3-4 डेसिमल प्लेस से बता दी। ये नॉन एंडिंग है, मतलब इसकी इरेशनल है, तो इसको नियरली 2.72 के आसपास भी ले सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे, अगर ई स्क्वायर देखें हम, दैट विल बी 1 प्लस 2 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 2 क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 2 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ये आ जाता है नियरली, इसका स्क्वायर आ जाता है 7.39 के आसपास आ जाता है। ये भी ले सकते हैं, इससे करेंगे कैलकुलेट तो भी यही आएगा, उससे करेंगे यही आएगा। तो ये इसका आइडिया होता है। कोई भी वैल्यू निकालनी हो e टू द पावर x की, मान लिया e टू द पावर अंडर रूट ही निकालना है, हाफ रख दिए, इसमें हाफ रख दिए, लेकिन आपको टर्म्स लेनी पड़ेगी कहाँ तक। इससे बेटर होता है कि 2.718 नियर निकालने के लिए ये यूज कर सकते हैं। एनीवे, ये तो मैंने आपको एक सीरीज बताई, ये x की हर एक वैल्यू के लिए वैल्यू। देखिए इनफाइनाइट सीरीज हो तो x की लिमिटेशन होती है, दैट इज फॉर ऑल x। वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स में भी काम आती है, इसको फिर बताएंगे। अब आप देखिए e टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। और x से डिवाइड कर दें और इसकी लिमिट निकाल लें, तो ये आ जाएगा, देखिए 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये सब जीरो हो जाएगा, तो 1। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है, e टू द पावर x अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू 1। ये आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह एज पर स्टैंडर्ड। ये आ गया ये रिजल्ट। और मैंने प्रीवियस स्टैंड पे ये भी बताया था कि ये तब एग्जिस्टेंस में आती है जब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। इसमें देखने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड जो होती हैं सब हमेशा एडमिसिबल है, उन पर टेस्टेड है कि RHL इज इक्वल टू LHL। ये होगी एक्सपोनेंशियल सीरीज। अब थोड़ा सा लॉग के रिगार्डिंग देखिए, इफ a to the power x is equal to n, a to the power n is equal to x, ये बेस है इसका एक्सपोनेंट। तो लॉग फॉर्म ये कहती है, बेस तो बेस की जगह आ गया, log of x is equal to n। फॉर एग्जाम्पल
log of 100 to the base 10 is equal to 2 as 10 स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये लॉग फॉर्म कहलाते हैं। इसी तरह से log 16 to the base 2 is equal to 4 as 2 to the power 4 is equal to 16, ये बेस हो गया, ये n आ गया, ये इसका हो गया। रिमेंबर दैट log of x is defined for x greater than 0 as well as a greater than 0 but a is not above। ये लिमिटेशन है, ये इसकी डोमेन समझिए तो कुछ भी समझिए। अब जो आपकी लॉग टेबल बनी है वो टू दी बेस 10 बनी है, बेस इंपॉर्टेंट होता है, टू दी बेस 10 बनी है। अब 10 तक तो आपने पढ़ी भी नहीं है वैसे, तो 10 तक तो हम यूज करते हैं टू दी बेस 10। अब जो है, जो हम ये लॉग लेंगे फ्यूचर में कैलकुलस में या कहीं भी, लॉग टू दी बेस ई, फ्यूचर में जैसे मैंने आपको बताया था एंगल्स जो हैं रेडियंस में लेते हैं, इसमें जो है ये बेस जो है इसका ई, और इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं ln x, लॉग नेचुरल, ये नेचुरल लॉग कहलाता है या नेपियर्स लॉग कहलाता है, और x हमेशा ध्यान रखिए log 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0, ये ध्यान रखिए, ये क्राइटेरिया होता है। और प्रॉपर्टीज वगैरह हैं कुछ तो आपको मालूम है, कुछ हम आगे चल के बताएंगे। फॉर द टाइमिंग ये रिजल्ट, इसको लिखते हैं log x, इक्विवेलेंट लगा दिया मैंने, नेचुरल log x, और मैं इसको log x ही लिखूंगा। log x मीन्स कि log x टू द बेस ई और ln x, एक ही बात, ये तीनों इक्विवेलेंट है जो मैं यूज करूंगा। ज्यादातर करते भी हैं, जब कोई क्वेश्चन आता है log x लिखा होता है तो वो टू द बेस ई माना जाता है मैथमेटिक्स के अंदर, जो भी कैलकुलस वगैरह में, हालांकि लिखा हुआ होता है पर एक बार लिखा होता है, नहीं तो टू दी बेस ई लिखा होता है, अंडरस्टूड है। फ्लो के अंदर नहीं लिख पाते आप log x को जो है ई टू दी बेस ई। तो अब आप देखिए ये log x की सीरीज होती है एक, ये होती है x प्लस ये टू दी बेस ई है, अंडरस्टूड है, and so on। तो x की लिमिटेशंस, और इक्विलिटी भी स्टैंड कर सकती है इसमें, लेकिन कंडीशन के साथ, इसलिए मैं इक्विलिटी नहीं डाल रहा, ये हमेशा ट्रू होगी विदाउट, ये लिख लीजिए, इसकी अलग कंडीशन होती है। तो ये मान लीजिए -1, जैसा कि इनफाइनाइट सीरीज में लिया जाता है, इनफाइनाइट सीरीज, तो ये होती है अब log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया x से डिवाइड करिए, इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4 एंड सो अपॉन x। लिमिट ले लेते हैं, इज इक्वल टू, ये फिर आ गया x बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 3 एक्स क्यूब बाई 4, और इसमें जब अप्लाई करेंगे आप, x तो गया
लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये सब जीरो हो गया, इज इक्वल टू 1। रिमेंबर दैट, इनका यूज करेंगे यहाँ पे टू द बेस ई। अब चलते हैं ये बी, ये ध्यान रखना बेस इसका लॉग। अब log 2 इसके साथ साथ बता देता हूं मैं, हालांकि इसकी उसमें लिमिट्स में नहीं पड़ेगी। log 2 x इजिकल टू 1, log 2 डिफाइन है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, और इसके साथ कंडीशन ये होती है आपको इसी तरह रखना होगा ऑल्टरनेट, ये ऑल्टरनेटली रखना होगा, तभी आप इस सीरीज को ले पाएंगे। अगर आपने कहीं इसमें प्लस वाले एक साथ रखे, माइनस वाले एक साथ रखे, तो रिजल्ट गड़बड़ जाएगा। इनफाइनाइट सीरीज में यही दिक्कत होती है, थोड़ी सी कंडीशन कभी कभी एप्लीकेबल होती है, इसलिए इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैंने बता दिया log 2 की क्या होती है। और अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू हो जाती है 0.693, थोड़ी कैलकुलेट करें 5-6 टर्म तक इसी तरह से आ जाएगी, लेकिन ये 5-6 टर्म तक 0.693 नहीं आएगी, कम आएगी। जब तक 10-15 टर्म्स नहीं लेंगे 0.69 तक पहुंचने के लिए काफ़ी टर्म्स लेनी पड़ती है, 10-15 से भी ज़्यादा हो सकता है लेनी पड़ जाए। तो अब ये दो लिमिट मैंने बताई आपको, इनका यूज देखिए कैसे करते हैं। e टू द पावर 3x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू 3x है और ये टेंडिंग टू 0 है। इसी तरह से ध्यान रखना, जैसे साइन वाली में दिया था 3x बनाइए, यहाँ 3 होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 3x विल टेंड टू 0, वही चीज लिख सकते हैं आप। तो ये आ गई 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 आ गई, क्वाइट सिंपल। e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन साइन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो इसको कैसे करेंगे, e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x अपॉन साइन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसकी भी लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये तो हो गई 1, ये हो गई 1 इंटू 2 आंसर आ गया। फंक्शन एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं अगर चाहे तो इस तरह से हम क्वेश्चन ले सकते हैं। लॉग के लेते हैं या एक और ले लेते हैं, e टू द पावर x स्क्वायर x क्यूब ले लें माइनस 1 अपॉन लिमिट, ये ले लेते हैं x साइन स्क्वायर x, तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे, इज इक्वल टू x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x क्यूब माइनस 1, इसे x क्यूब बनाएंगे, x क्यूब यहाँ हो गया x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा और ये हो गया साइन स्क्वायर x, देखिए x स्क्वायर x क्यूब हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, दैट इज 1, और ये आ गई x अपॉन, पहले भी कर चुके हैं यहाँ पे ऐसी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू 1 तो ये इस तरह से ये भी हो गया। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर 8x माइनस e टू द पावर x, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे, इसके दो तरीके, मुझे कोई सा भी तरीका ले सकते हैं, मुझे जैसे दो तरीके जो जैसे भी आपको आसान लगे, मुझे तो ये भी आसान लगता है और दूसरा भी आसान लगता है। देखिए स्टैंडर्ड बनाने के लिए e टू द पावर 5x माइनस 1, ये आ गया माइनस e टू द पावर 2x माइनस 1 ऐड करा 1 सब्ट्रैक्ट करा, e टू द पावर 8x माइनस 1 और माइनस e टू द पावर x माइनस 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू, ये आ गई x से ऊपर भी डिवाइड कर दीजिए,
5x हो गया, -1 5x से कर दिया, 5x 2x से कर दिया, e⁻2x - 1 अपॉन 2x, नीचे वाले भी ऐसे कर लीजिए, e⁻8x - 1 अपॉन 8x माइनस e⁻x - 1 अपॉन x और x, ये आप पूरी मैथ से पहले डिवाइड करें, 5 और ये अपना अलग अलग लेते हैं, एक ही बात करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये तो 1 हो गई, ये 1 हो गई, और ये 1 हो गई, और ये 1 हो गई, दैट विल बी 5x - 2x। ये ध्यान रखने वाली बात है, ना तो ये 0 आना चाहिए, देखिए 0 नहीं आ रहा x की टर्म्स में आ रहा, ना ये 0 आना चाहिए, ये 0 नहीं आना चाहिए, स्पेशली ये ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर वाला ये आ गया, एक्सटेंडिंग टू 0 है ये, लेकिन ये वैसे 0 नहीं है, यानी 8x - 8x होता तब गड़बड़ हो जाती, ये हो गया 7x, x से x कैंसिल हुआ, दैट इज 3/7। इस तरह से करते हैं। अब चलते हैं दूसरी टर्म्स की, दूसरी लॉग की, इसी तरह से लॉग की करनी है। सपोज log 1 plus x square upon x sin x, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो इसमें आएगा log 1 plus x square अपॉन x स्क्वायर बनाना, तो x स्क्वायर इंटू x अपॉन साइन x आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखिए ये x स्क्वायर x टेंडिंग टू 0, तो x स्क्वायर विल टेंड टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 1 आ गई, ये भी 1 आ गई, दैट इज 1 इंटू 1 आंसर। इस तरह से इसको हम टेकअप कर सकते हैं। बहुत से केसेस में ऐसे होते हैं, माइनस log 1 - x अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये 0 नहीं आ रहा, x माइनस log 1 - x अपॉन x, ये देखिए क्या आ रहा है, इसे माइनस बनाएंगे तो ये प्लस हो गया, तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 आ गया, ये भी लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 आ गया, 1 + 1। अगर ये किसी और वे में होता कि ये 0 आ रहा होता तब नहीं हम इसको लिख पाते। इतना आपको लॉग की बता दी, एक्सपोनेंशियल की बता दी, इनको ध्यान रखिए। एक होती है लिमिट, और मैं आपको बता देता हूँ चलते चलते वो कैसे आती है कैसे नहीं आती है, वो आगे की इसका सब्जेक्ट है। लिमिट a⁻x - 1 अपॉन x, x टेंडिंग टू 0, ये भी 0/0 फॉर्म में, देखिए इज इक्वल टू, ये होती है log a। एक बात ध्यान रखिए, log e टू द बेस e इज इक्वल टू 1, क्योंकि log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये टू द बेस e है, इसलिए 1 हो जाता है। log e हमेशा याद रखिए 1 लेना है, तो इसका यूज करते हैं log e। तो अगर हम e की पावर x इसके एक ही जगह e रख देते हैं तो 1 हो जाता है, वो लिमिट करने लग जाती है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा बता दी, हालांकि अभी इसको मैं ज़्यादा वेटेज नहीं दूंगा। थैंक यू।